जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में। साथियों नमस्कार। साथियों, भौकाल छोड़कर रो रहे ये हैं सांसद अवधेश प्रसाद, अयोध्या के कथित राजा, अयोध्या के स्वघोषित राजा। आज भौकाल छोड़कर रो रहे हैं। चिंता है इतिहास की, चिंता है कि इतिहास क्या कहेगा। अगर न्याय नहीं दिला पाया तो संसद से इस्तीफा दे दूंगा। यह सब कह रहे हैं अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 तारीख को, अगली 5 तारीख को यानी आज से 2 दिन बाद मिल्कीपुर में मतदान होना है। वही मिल्कीपुर जहां से यह विधायक थे और सांसद चुने जाने के बाद इनके द्वारा इस्तीफा देने से सीट रिक्त हुई है और इनके लाल अजीत प्रसाद वहां से समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं। तो दलित युवती की इज्जत, मर्यादा, हत्या, इस सब से इतने व्यथित हैं कि भौकाल छोड़कर रो रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहे हैं, सफाई संभाल रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं। लेकिन अवधेश हैं, विशेष हैं, रोए ही जा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह ज्ञान, इतिहास की यह चिंता उस समय कहाँ गई थी जब भदरसा में इन्हीं के एक गुर्गे ने ऐसा ही एक कृत्य किया था। तो फिर उस समय तो यह हिंदी भूल गए थे, अवधी भूल गए थे, गाँवी अंदाज भूल गए थे, भौकाल भूल गए थे, अंग्रेजी में बोल रहे थे। जांच होने दीजिए, अभी जानकारी नहीं है, तथ्य सामने आने दीजिए। आदि पता नहीं क्या क्या, लेकिन आज किस तरह से भौकाल छोड़कर रो रहे हैं वह देखिए और आप अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? थे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना जी। ठीक है, लड़ाई में साथ सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? सांसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, हम इसी बात दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाया लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दान अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में
एक माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। दरअसल अयोध्या राजा यानी सांसद फैजाबाद अवधेश प्रसाद सहनवा गांव में एक दलित युवती के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी क्रूर हत्या से इतने व्यथित हैं कि भौकार छोड़कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि न्याय नहीं मिला तो सांसदी से भी इस्तीफा दे दूंगा। यह भी पूछ रहे हैं कि कहाँ हो प्रभु रामलला। अब रामलला के प्रति जो अनुराग है इनका वह भी आपकी जानकारी में है, तो इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि रामलला के प्रति इनका मोह अभी अचानक जाग गया या इनकी विचारधारा जो पहले थी वही अब भी है।